नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी महापुण्यदायी चार कहानी। तो सुनते हैं पहली कहानी धर्मराज जी की। बहुत पुरानी बात है, एक राज्य था। वहाँ के राजा की कन्या बहुत ही धार्मिक थी। उसने अपने जीवन में बहुत धर्म कर्म किए। मरने के बाद वह धर्मनगरी पहुंची। धर्मराज जी ने आज्ञा दिया कि इसे नरक लोक में डाल दो। राजा की बेटी बोली, क्यों महाराज, मैंने तो अपने पूरे जीवन में धर्म पुण्य किए हैं। तब चित्रगुप्त जी बोले, तुमने कभी भी धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी है। तब राजा की बेटी बोली, महाराज, मैं जानती नहीं थी कि धर्मराज जी की कहानी में क्या होता है। तब चित्रगुप्त जी ने बताया, इसमें बांस की 5 डलियां, बांस का डंडा, चना, पीली दाल, पीला कपड़ा, आसन, माला, खड़ाऊं और सोने की मूर्ति बनवाकर मंदिर में दान देना चाहिए। राजा की बेटी बोली, भगवंत, मुझे 1 साल का समय दे दीजिए, मैं कहानी सुनकर उद्यापन कराऊंगी। फिर धर्मराज जी ने 1 साल की मोहलत दे दी। तब राजा की बेटी पृथ्वी पर आ गई। अब वह सबसे कहने लगी कि मेरी कहानी का हुंकारा भर दो, मेरी कहानी का हुंकारा भर दो। पर किसी ने भी उसकी कहानी का हुंकारा नहीं भरा। एक दिन सोना नाम की धोबन भूखी प्यासी पड़ी थी। तब बेटी उनसे कहा, मेरी कहानी का हुंकारा भर दो। सोना धोबिन मान गई और राजा के बेटी 1 साल तक कहानी कही और सोना धोबन हुंकारा भरी। 1 साल होने पर बांस की डलिया, बांस का डंडा, पीला कपड़ा, 1.25 किलो चना की दाल, आसन, माला, खड़ाऊ और सोने की मूर्ति बनवाकर मंदिर में दान किए। राजा की बेटी का कथा और उद्यापन विधि पूरा हो गया। तब स्वर्ग से उसे लेने के लिए विमान आया। राजा की बेटी बोली, मेरी कहानी का हुंकारा भरने वाली सोना धोबन भी मेरे साथ चलेगी। सोना धोबन ने कहा, मेरे साथ सारी राज्य की प्रजा भी चलेगी। धर्मराज जी ने सोचा, इस तरह तो स्वर्ग में जगह ही नहीं बचेगा। उन्होंने सोने चांदी की बरसात कर दिया। जिसको सोने चांदी का लालच था वह सोना समटने लगा, जिसे स्वर्ग का चाह था वह विमान में बैठ गया। इस प्रकार धर्मराज जी की कहानी कहने वालों से भी अधिक सुनने वालों को फल मिलता है। हे धर्मराज जी, जो इस कहानी को कहे, सुने या हुंकारा भरे, उसे भी स्वर्ग लोक में वास देना। जय हो धर्मराज जी की। अब सुनते हैं दूसरी कहानी धरती माता की। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक डोकरिया नाम की औरत रहती थी। एक दिन उसका अंतिम समय आया और वह मर गई। मरने के बाद धरती माता ने उसे अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दिया। तब डोकरिया बोली, माता, हमें जगह क्यों नहीं दे रही हैं? अगर मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब धरती माता बोली, तुमने न कभी हमारे पैर छुए हैं और ना ही कभी भी हमारी पूजा की है और ना ही कभी कहानी सुनी है, इसलिए हम तुम्हें जगह नहीं देंगे। तब डोकरिया बोली, माता, कोई उपाय हो तो बताइए। तब माता बोली, संक्रांति से हमारी पूजा करो और 4 चौक लगाओ। उस पर 4 कटोरी रखो, एक में चावल, एक में तिल, एक में शक्कर, एक में राई। चारों कटोरी में 1-1 रुपए डालकर चारों चौक पर 1-1 कटोरी रखकर दान करो। फिर मंदिर में 1 कटोरी चढ़ाओ और मेरी कहानी सुनो, फिर तुम्हें जगह मिलेगी। डोकरिया ने 4 कटोरी का दान किया और धरती माता का कथा कहानी सुनी। तब धरती माता ने उसे जगह दिया और उसकी मुक्ति हुई। जय हो धरती माता की। अब सुनते हैं चौथी 4 दरवाजे की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसने दान पुण्य बहुत किए थे, पर उसने 4 दरवाजे की कहानी नहीं सुनी थी। जब उसका अंतिम समय आया तब भगवान बोले, इस बुढ़िया को नरक में डाल दो। बुढ़िया बोली, मुझे क्यों नरक में भेज रहे हैं? भगवंत, मैंने तो बहुत दान पुण्य किए हैं। तब भगवान बोले,
तुमने 4 दरवाजे की कहानी नहीं सुनी है। बुढ़िया बोली, भगवंत मुझे 1 साल का समय दे दीजिए, मैं 4 दरवाजे की कहानी सुनाऊंगी। भगवान ने उसे 1 साल की मोहलत दे दी। उसने धरती पर आकर सबसे पूछा कि 4 दरवाजे की कहानी क्या होती है। तब एक पंडित जी ने उसको बताया कि चांदी की 4 दरवाजे बनवाओ, 4 लड्डू लो, 4 फल लो, उस पर जल छिड़क कर मंदिर में चढ़ाओ और कथा कहानी सुनो। बुढ़िया ने पंडित जी द्वारा बताई गई सारे उपाय किए। तब स्वर्ग से विमान आया और बुढ़िया स्वर्ग को गई। वहाँ पहला दरवाजा खोला तो उसमें गंगा जमुना बह रही थी। बुढ़िया नहाई धोई। दूसरा दरवाजा खोला तो उसमें ठाकुर जी बैठे हुए थे। बुढ़िया ने खूब सेवा पूजा की। तीसरा दरवाजा खोला तो उसमें 56 भोग थे। बुढ़िया ने खूब भगवान जी का भोग लगाया, सबको खिलाया और खुद भी खाया। चौथा दरवाजा खोला तो उसमें मखमली सेज था। बुढ़िया उसमें आराम से सोई। धर्मराज जी बोले, बूढ़ी अम्मा स्वर्ग में सुख है या दुख? बुढ़िया बोली, स्वर्ग जैसा सुख कहाँ मिलेगा। हे भगवान, जैसे बुढ़िया को स्वर्ग मिला वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को भी देना। जय हो भगवान जी की। अब सुनते हैं चौथी चित्रगुप्त जी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे, वह बहुत दान पुण्य करते थे। एक दिन उनकी मृत्यु हो गई और राजा ऊपर गए। तब चित्रगुप्त भगवान ने पूछा, पहले तुम पाप का फल भोगोगे या पुण्य का फल? तब राजा ने पूछा, हमारा पाप कितना है और पुण्य कितना है? तब चित्रगुप्त जी भगवान बोले, तुम्हारे पाप कम हैं और पुण्य अधिक है। तब राजा बोले, हम पहले पाप भोगेंगे। तब उनको नरक में डाल दिया गया। अब नरक में पड़े पड़े बहुत दिन हो गए। एक दिन राजा ने एक दूत से पूछा कि हमको नरक में पड़े बहुत दिन हो गए हैं, हमारा पाप तो थोड़ा था। तब यमदूत बोले, तुमने चित्रगुप्त भगवान की कहानी नहीं सुनी है। राजा बोले, मुझे नहीं पता कि चित्रगुप्त की कहानी में क्या होता है। तब दूत बोले, चित्रगुप्त जी की कहानी को संक्रांति से संक्रांति तक सुनते हैं। उसमें 2 बही खाता, 2 कमल, 2 पीला कपड़ा, उस पर जल छिड़क कर भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त जी भगवान का कथा कहानी सुनते हैं। राजा ने धरती पर आने के लिए आग्रह करने लगे। तब भगवान ने उसे धरती पर भेज दिया। तब राजा ने वैसा ही किया। तब स्वर्ग से विमान आया और राजा को स्वर्ग का वास मिला। हे चित्रगुप्त जी भगवान, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को भी स्वर्ग में वास देना। जय हो चित्रगुप्त भगवान की।